हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कोर्स काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आप इन्हें आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में और पीडीएफ फॉर्मेट में है। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं और जो इरेलीवेंट थिंग्स हैं उनको हटा दिया गया है। तो एक तो काफ़ी शॉर्ट बन गए हैं आरबीआई सर्कुलर्स, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। और हर आरबीआई सर्कुलर्स के साथ आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके आरबीआई सर्कुलर्स की। तो ये आपको इसी पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं आरबीआई सर्कुलर्स, क्योंकि काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने इन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में तैयार किया है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पहले हम अलग से देते थे, लेकिन अब इसी कोर्स में हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, बन्नी घास मैदान किस राज्य में स्थित है? द बन्नी ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है आसाम, गुजरात, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन शक्ति? साइक्लोन शक्ति का नाम किस देश ने रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। साइक्लोन शक्ति इस सीजन का पहला स्टॉर्म रहा और गुजरात की साउथ वेस्ट रीजन में ये आया है। हालांकि भारत को इतना इम्पैक्ट नहीं किया है इंडियन लैंड मास को। अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था, तो इसका नाम रखा है श्रीलंका ने। इसकी जो विंड स्पीड रही वो 100 किलोमीटर पर आवर की रही है। साइक्लोन्स आप जानते ही होंगे, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, उसके चारों ओर काफ़ी फास्ट एयर सर्कुलेशन होता है। नदर्न हेमिस्फेयर में ये जो सर्कुलेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ फिक्की हील 2025? फिक्की हील 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, केयर एट 25, डिफाइनिंग मोमेंट्स इन हेल्थ केयर। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा, इन्होंने फिक्की हील 2025 का 19th एडिशन इनोग्रेट किया है फिक्की फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली में। 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस रही है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नीति आयोग के द्वारा। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का केयर एट 25, डिफाइनिंग मोमेंट्स इन हेल्थ केयर।
अच्छा, इसी आर्टिकल में ये पीआईबी का आर्टिकल था, इसमें ही कुछ डेटा भी दिया गया था जो जेपी नड्डा ने कोट किया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के मुताबिक जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है ये 130 से घटकर 88 पर लाख लाइव बर्थ हो चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हुई है, 39 से घटकर 27 पर 1000 लाइव बर्थ हो चुकी है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी 42% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, जबकि एवरेज डिक्लाइन जो ग्लोबली है वो 14% ही है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट भी 39% तक डिक्रीज हुआ है, जबकि ग्लोबल रिडक्शन रेट 11% का है। इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भारत में ये भी 17.7% से डिक्लाइन हुए हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज डिक्लाइन 8.3% का है। हाउ मेनी सिटीज आर कवर्ड इन द न्यू हाउस प्राइस इंडेक्स सीरीज बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा जारी नए हाउस प्राइस इंडेक्स श्रृंखला में कितने शहर शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 18। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स कंपाइल करती है क्वार्टरली बेसिस पर, और जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनसे जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा प्राप्त होता है उसके हिसाब से इस इंडेक्स को बनाया जाता है। हाउस प्राइस इंडेक्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025-26 का रिलीज किया गया आरबीआई द्वारा, और बेस ईयर है 2022-23। 18 मेजर सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। पहले 10 होती थी लेकिन 8 और ऐड की गई हैं, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, पुणे, गाजियाबाद, थाने, गौतम बुद्ध नगर, चंडीगढ़, नागपुर। ठीक है, तो पहले 10 थी, अब 8 और ऐड की गई हैं, और नया बेस ईयर क्या है 2022-23। मार्जिनल इंक्रीज देखने के लिए मिला है कुछ सिटीज़ में जो हाउस प्राइस इंडेक्स है, जैसे नागपुर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, कोच्चि में। यहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट का क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें। ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स 3.6% तक इंक्रीज हुआ है, और सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो 2% तक इंक्रीज हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है संजय कुमार हंसदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संजय कुमार हंसदा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, और पहले इनका डिप्यूटेशन ये सीनियर एडवाइजर रहे हैं ईडी में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी कार्य इन्होंने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में एडवाइजर थे। विच प्लेटफॉर्म ऑफ क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड हैज बीन लिंक्ड विद द भारत बिल पेमेंट सिस्टम? क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम लिमिटेड के किस प्लेटफॉर्म को भारत बिल भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एफएक्स रिटेल। तो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म जो कि क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम लिमिटेड की है, इसे लिंक कर दिया गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ। जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं उनके साथ, तो वो अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म पर, जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक के जो डिजिटल चैनल्स है, डिजिटल ऐप हैं, उनके जरिए, या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के जरिए। एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म को ऑपरेट किया जाता है क्लियर कॉप द्वारा, और इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। Who became the first Indian to win a medal at the Judo Junior World Championships? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लिंथोई चरम्बम। जूडो प्लेयर लिंथोई चंदम्बम, ये इंडिया की फर्स्ट एवर मेडलिस्ट बनी है जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप लीमा पेरू में खेली गई। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता विमेंस 63 किलोग्राम कैटेगरी में। नीदरलैंड्स की जोनी गिलेन पर इन्होंने जीत हासिल की। विच मंथ इज ऑब्जर्व एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ वर्ल्ड वाइड? विश्व भर में किस माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है अक्टूबर। तो अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। पिंक मंथ भी इसको बोलते हैं। पिंक रिबन इसका सिंबल होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। 2025 यानी कि साल अगर हम देखें, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का थीम है एवरी स्टोरी इज यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स फोरम? किस संगठन ने ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स फोरम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स फोरम को लॉन्च किया है, और ये जो फोरम है WHO का जो गाइडेंस फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स है, इसको इम्प्लीमेंट करता है। Which IIT was recognized as University of the Year established at the FICCI Higher Education Excellence Awards 2025?
फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में किस आईआईटी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है आईआईटी मंडी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी इसे यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर इस्टेब्लिश्ड एंड एक्सीलेंस इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से सम्मानित किया गया है। फिक्की हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में आईआईटी मंडी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, उसको सराहा गया है। द स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इन तमिलनाडु इज बीइंग लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद विच इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब? तमिलनाडु में खेल प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी में शुरू किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बोरुसिया डॉर्टमुंड। तो तमिलनाडु राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहला डेडिकेटेड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर लॉन्च करने का फैसला किया है। किसके साथ मिलकर? जर्मन फुटबॉल क्लब ब्रूसिया डॉर्टमुंड के साथ मिलकर। इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तमिलनाडु की जो स्टार्टअप मिशन है स्टार्टअप टीएन के द्वारा। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। बिहार विल वोट इन हाउ मेनी फेसेस? 2 फेसेस में वोट करेगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, 243 मेंबर्स के लिए। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक was detained under which law following protest in Leh National Security Act 1980? India aims for Viksit Bharat 2047 transforming into a 30 trillion US dollar economy with 26,000 US dollar per capita income. Where was the 16th Combined Commanders Conference held? The conference is organized once every 2 years. It was last held in Bhopal in 2023. तो आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स है कोलकाता, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सहयोग पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री टू इनहेंस कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स? आंसर इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। वेयर वॉज द 23rd एडिशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025 हेल्ड? वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बिगिन? व्हाट इज नमस्ते स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? फुल फॉर्म बतानी है आपको इसकी। द 9th मीटिंग ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म वाज हेल्ड इन विच सिटी? द कंबाइंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना हैव क्रॉस्ड रुपीज डैश लाख करोड़ मार्क। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप कोशिश कीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं आता तो आप गूगल पर सर्च कीजिए तब आंसर कीजिए, आपको याद हो जाएगी। आपको हमेशा के लिए ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप खुद से एक चीज़ को आप सर्च करते हैं ना तो कई सारे फैक्ट्स आपको जो है उभर कर सामने आते हैं, कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब अगर आप नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको कई सारे फैक्ट्स पता चल जाएंगे स्कीम के बारे में। बाकी हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।